ओल्ड एज पेंशन है, बुजुर्ग जो है उनको 5,000 रुपया उसी दिन से शुरू करवा देंगे पेंशन। उसके बाद बिजली मुफ्त देंगे सबको। लेकिन जो गंडोला की तरफ से हमने बात की है वो प्रोसेस में है। अपनी पार्टी जो है ये बीजेपी की बी टीम है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं इसको पहले ही मीडिया में कह चुका हूं कि सो फार एज इंडिया एज ए होल इज कंसर्न वी मे कंसीडर। मीडिया ट्रायल भी चला है ये कि अल्ताफ बुखारी साहब जो है रात के अंधेरों में अमित शाह जी से मिलने जाते हैं। नहीं, वो दिन के उजालों में 35 रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर दिल्ली गए। आपने खुद देखा होगा कि जो डीडीसी इलेक्शन हमारे हुए थे तो कुछ वादे किए गए थे। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार तोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम लोरन बस स्टैंड में मौजूद हैं और अपनी पार्टी की जानिब से एक यहाँ पे मीटिंग आज मुनक्किद हुई। हमारे साथ मौजूद है साबिक एमएलए पुंछ और अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शाह मोहम्मद तांतरे साहब। तांतरे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जानना चाहेंगे ये जो आज यहाँ पे लोरन के अंदर एक मीटिंग हुई, तो इस हवाले से बताएं। जी इफ्तिकार साहब, ये जो इस वक्त आवाम मसाइल और मुश्किलात का से परेशान है, जो मसाइल हैं यहाँ के हमारे खासकर लोरन ब्लॉक के, इस वक्त बिजली की बड़ी बुरी हालत है। इस वक्त रोड्स की जो 2018 में हमने मैग्डमाइज करवाई थी, उसके बाद उसको कोई पुरस्कार हाल नहीं है। जो पेंशन केसेस के ताल्लुक से बुजुर्गों को परेशान किया जा रहा है, नित नए उनको फॉर्मेलिटीज़ के लिए कहा जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि अवाम गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाऊँ कि बुजुर्ग हमारे भारत की शान है। उनके घरों तक जाकर उनको उनके घरों में सारी जो उनको सर्टिफिकेट्स देनी है वो उनको वहीं पे दो, ताकि वो परेशान ना हो सकें। उसके बाद नरेगा के ताल्लुक से जो इस वक्त बेरोज़गारी ज़ोरों पर है, जो लोग परेशान हाल हैं, पेमेंट्स नहीं हो रही हैं, बीपीएल में जो लोग रह गए हैं उनको कोई पूछ नहीं रहा है। उसके बाद जो बाकी जो मसाइल हैं उनके ताल्लुक से हमने बात करनी थी और इसीलिए आवाम को आज हमने दावत दी। और मैं आवाम लोरन ब्लॉक का शुक्रगुजार हूँ। ये 30 साल से जो मोहब्बत उन्होंने हमें दिखाई है, आज उसका फिर अंदाज पेश कर दिया। आप देख रहे हैं कि जोग दर जोग आवाम यहाँ पे शामिल है। और आप देखेंगे कि मैं इसके ताल्लुक से गवर्नमेंट को बाखबर करूँगा कि जो मसाइल हमारे हैं उनको कैसे हल किया जाए और इसकी तरफ सही तवज्जो दी जाए। हमारे जो रुके पड़े काम हैं उनको शुरू किया जाए। हमारा लोरन से डांगमर रोड उसको बंद कर दिया गया। हमारा सोलर प्लांट, उसके लिए गवर्नमेंट का शुक्रगुजार है कि उन्होंने उसके लिए टेकअप कर लिया है। लेकिन जो गंडोला की तरफ से हमने बात की है वो प्रोसेस में है। हम चाहते हैं उसको स्पीड अप किया जाए ताकि टूरिज्म की तरफ से हमारा लोरन ब्लॉक जो मैंने काविशें शुरू की थी उनको आगे बढ़ाया जा सके। तांतरे साहब, जानना चाहेंगे जिस तरह से अपनी पार्टी के ऊपर इल्जाम किए जाते हैं और अक्सर कहा जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, अपनी पार्टी जो है ये बीजेपी की बी टीम है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं इसको पहले ही मीडिया में कह चुका हूँ कि सो फार एज इंडिया एज ए होल इज कंसर्न वी मे कंसीडर बीजेपी ए टीम and rest of the parties including Congress, Anmol Congress, Akali Dal, Aam Aadmi Party, they are all considered to be the B party. A party is considered who rules India. तो इस वक्त तो मैं यही कहूँगा जो सभी बी पार्टियाँ हैं, इसमें क्या बात है। अवाम ने नुमाइंदों को चुनना है, बीजेपी ने दिल्ली से थोड़े एमएलए भेजने हैं कि वो ए टीम बनेगी और बी टीम बनेगी। ये तो अवाम जम्मू कश्मीर ने फैसला कर रहा है किसको कितने एमएलए देंगे, कौन ए पर रहेगा कौन बी पर रहेगा। ये तो लोगों की जो अल्ताफ बुखारी साहब की रोज़ बरोज़ आप देख रहे हैं कश्मीर में अवाम उनसे जुड़ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में जुड़ रहे हैं। तो ये जो हासिल लोग हैं उनके पास और क्या इल्ज़ाम है, वो क्या लगा सकते हैं अल्ताफ बुखारी साहब पे, जो एक साफ शफाफ शख्सियत पिछले 75 साल में जम्मू कश्मीर को मिली है, जिन्हें ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला, जो सौम सलात के पाबंद हैं, आले रसूल हैं। और उसके बाद उन्होंने उनको कुछ देना नहीं है, वो देने वाले लेने वाले कुछ नहीं है। फिर उन्होंने अवाम को ये वादा भी कर दिया है, क्योंकि उन्हें कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने कहा जब भी हुकूमत उनकी आई, आप देख रहे हैं जैसे लोग कश्मीर में जुड़ रहे हैं उनसे, इंशाल्लाह गवर्नमेंट उनकी होगी। तो उन्होंने कहा मैं फिलपोर जो पेंशन, जो ओल्ड एज पेंशन है, बुजुर्ग जो है उनको 5,000 रुपया उसी दिन से शुरू करवा देंगे पेंशन। उसके बाद बिजली मुफ्त देंगे सबको। और उसके बाद जो बच्चियों को 1 लाख रुपया उनकी शादी के लिए शादी से पहले दिया जाएगा। तो ये उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत को देखकर खाइफ हैं लोग और उनसे डर कर उन पर यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अशरा से बाकी लीडर्स का या फिर मीडिया ट्रायल भी चला है ये कि अल्ताफ बुखारी साहब जो है रात के अंधेरों में अमित शाह जी से मिलने जाते हैं। नहीं, वो दिन के उजालों में
35 रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर दिल्ली गए। जब यहाँ पे डोमिसाइल की बात हुई, जब यहाँ के भारत के लड़के यहाँ पे फॉर्म भरने लगे, उस वक्त बुखारी साहब 35 लेजिस्लेटर्स का वो पूरा डेपुटेशन लेकर दिल्ली दिन के उजाले में गए और फिर वहाँ से ये ऑर्डर निकलवाया कि जम्मू कश्मीर की जो नौकरियां हैं उस पे जम्मू कश्मीर के नौजवानों का हक है। तो ये ऑर्डर उन्होंने करवाया। रात के अंधेरे में जो छुप कर मिलते हैं वो सब आवाम के सामने आया है और दूध का दूध पानी का पानी आवाम के सामने हो जाएगा। दूसरी बात मैं उनसे ये कहूँगा, अगर अल्ताफ बुखारी साहब अवाम जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, बच्चे जेलों में हैं उनको छुड़ाने के लिए, जो हमारे मसाइल हैं उनको हल करने के लिए मरकजी हुकूमत से टेकअप करते हैं, तो मुझे बताएं वो जो उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो वो क्या चाइना वालों से मिले, वो क्या श्रीलंका वालों से मिले? वो हमारा तो रियासत जम्मू कश्मीर का एक हमारा कंसेप्ट है, डेमोक्रेसी है। हमारा जब भी कोई इशू होगा वो तो हमने मरकज से ही टेकअप करना है, मरकज के बगैर तो नामुमकिन है कि हमारा कोई मसला हल हो। ये उन लोगों की हासदाना बातें हैं जो अल्ताफ बुखारी साहब की ये जो बढ़ती मकबूलियत है उससे डरे हुए हैं, खाइफ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, लोरन से अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे साबिका MLA पुंछ शाह मोहम्मद तांत्रे साहब। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे आवाम की आवाज़। दीजिएगा मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। आज जो लोरन के अंदर एक मीटिंग की जा रही है अपनी पार्टी की तरफ से, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सोफी साहब। हमने जो आज की जो मीटिंग है इस गर्द गायद से है कि आपने खुद देखा होगा कि जो DDC इलेक्शन हमारे हुए थे तो कुछ वादे किए गए थे कि हम जो है इस लोरन ब्लॉक को जो है दूसरा नया ब्लॉक बनाना है, डेवलपमेंट के काम करने हैं, तो वो हमें तो है कहीं दिखी नहीं है। तो हमारे कायद ने शाह मोहम्मद तांत्रे साहब ने ये कहा कि हमने जो है लोरन में एक मीटिंग करनी है, एक जलसा करना है, उन लोगों की जो मुश्किलात है, काफ़ी मुश्किलात है, उसको उबारने के लिए और आगे जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए जो है ये हमने जो है ये जो मीटिंग देखी, आपने मीटिंग था या जलसे में तब्दील गई है, आपने खुद देखा है। क्या कहेंगे इतनी जितनी भी यहाँ पे मुश्किलात हैं वो मुश्किलातें उजागर करने के बाद जो जब वो इंतजामिया तक पहुंचेंगी तो क्या यकीन रहेगा, क्या वो आपकी मुश्किलातें हल होंगी आवाम की जो यहाँ पे परेशानियां हैं? देखिए, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमने जो इनकी जो मुश्किलातें हैं हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचानी है, उनके कानून तक पहुंचानी है कि हमारी जो है मुश्किलात, ये मुश्किलात है हमारी, तो हमारी रोडों की आप खस्ता हालत देखिए, हमारी लाइट की खस्ता हालत देखिए, आप हर जगह आप राशन की देखिए, राशन की कितनी बुरी कंडीशन है, राशन कार्ड नहीं है लोगों को। ये राशन कार्ड की थोड़ी सी बात, राशन कार्ड नहीं है लोगों को, PMAY में नाम काटे गए हैं, PMAY नहीं है गरीब लोगों को। ये जो सारे जो है मुश्किलात जो है हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक रखना है और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह जो है हम ये जो मुश्किलात हैं हम इसका जो है जो लोग इस गर्द गायद से आए हैं कि हमारे जो मुश्किलात जो हल होंगे, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मुश्किलात हल करने की। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अपनी पार्टी के एक यूथ